बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खसलतानी और खुल्लतानी ला युहाफिज़ु अलैहिमा अब्दुन मुस्लिमुन, दो काम उसकी जो भी मुसलमान पाबंदी करेगा इल्ला दाखलल जन्ना, वो मुसलमान जन्नत में चला जाएगा। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों अमल बड़े आसान हैं लेकिन उसको करने वाले थोड़े होंगे। अल्लाह के नबी क्या फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, तो 30 ये हो गए। फरमाया 5 नमाजों में 150 और इसका अजर 1500 ने किया। और फरमाया रात को सोते हुए 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 100 गिनती में है और 1000 नेकियां हैं। फरमाया जिस इंसान ने रोज़ाना इसकी पाबंदी कर ली, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, सोते हुए 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये इंसान जन्नत में चला जाएगा। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये तो आसान अमल है, फिर लोग क्यों नहीं करेंगे? फरमाया शैतान लोगों को ये अमल नहीं करने देगा। देख लीजिए आप, जुमे की नमाज के बाद सलाम फिरता है, भाग के हम मस्जिद से बाहर चले जाते हैं। मस्जिद के बाहर हमारे लिए क्या रखा है, हम क्या तलाश करने के लिए निकलते हैं? हमें तौफीक नहीं होती है कि ये 10-10 मरतबा, और दूसरी रिवायत में 33-33 मरतबा का जिक्र है, तीसरी रिवायत में फ़र्ज़ नमाज के बाद 25-25 मरतबा का जिक्र है। तो देख लीजिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका जो दुश्मन शैतान है वो इन्हें नमाज के बाद 10 मरतबा भी ये जिक्र नहीं करने देगा। और रात को जब सोने लगेंगे ये जिक्र करने की कोशिश करेंगे, शैतान इनको सुला देगा, जिक्र नहीं करने देगा। देख लीजिए आज मुसलमानों की अक्सरियत ये जिक्र नहीं करती। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, वो हज जो शर्फ़ कबूलियत को पहुँच गया उसका बदला जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। हज जो है ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया या अय्युहन्नासु, लोगो अफ़शुस सलामा, अस्सलामु अलैकुम आम कहा करो, पूरे बाजार से गुजर जाओ लोग सलाम नहीं कहते हैं। अफ़शुस सलामा, सलाम को आम किया करो। व अतीमुत तामा, लोगों को खाना खिलाया करो। व सल्लु बिल्लैली वन्नासु नियामु, जब लोग रात को बिस्तर में सो रहे होते हैं तुम उठ के तहज्जुद पढ़ा करना। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ बगैर परेशानी के तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। सलाम आम कहा करो, लोगों को खाना खिलाया करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, बगैर परेशानी के तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन आमाल को करने की तौफीक अता कर दे जो जन्नत में जाने का बायस है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़्मनुली सित्तन मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्ना, 6 चीज़ों की अपने आप से तुम गारंटी दे दो, जन्नत की मैं तुमको गारंटी दे देता हूँ। उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो सच बोलो।
व औफू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो वादे की पाबंदी करो, वफ़ादारी करो, व अद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हें अमानत दी जाए अमानत को सही तरीके से वापस कर दो, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की तुम हिफाजत करो, वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहों को झुका के रखो, हराम ना देखो, वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखो, किसी पे जुल्म ना करो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। और अगर इंसान अपनी निगाह की हिफाजत ना करे, इंसान की रात फिल्मों पे गुजरे, दिन गानों पे गुजरे, नौजवान अपनी जवानी को इस गंदगी की नज़र कर दे, तो ये इन आँखों वाली नेमत की नाशुक्री है और अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ ये ऐलान जंग है। नौजवान को सोचना चाहिए, बहन को भी सोचना चाहिए, बुज़ुर्ग को भी सोचना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन 6 कामों को करेगा मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। सच बोले, वादे को पूरा करे, अमानत में ख़यानत ना करे, शर्मगाह की हिफाजत करे, हराम जगह पे शर्मगाह को ना खोले, अपनी निगाह को झुका के रखे, वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, हाथ रोक के रखे, किसी पे जुल्म ना करे। तो ऐसे इंसान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इन 6 कामों की पाबंदी करते हैं और जन्नत के हकदार बन जाते हैं। नौजवान, ये जवानी अल्लाह की तरफ से अमानत है, इसे गंदगी की नज़र ना कर। तेरी जो जवानी है यह पाकीज़ा होनी चाहिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार वाली जवानी होनी चाहिए। अपनी जवानी को आलूदा ना कर, अपने जहन को परागंदा ना कर, दिल को गंदगी से ना भर। ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। ये आँख बहुत बड़ी नेमत है, ये कान बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की इन नेमतों को गंदगी से आलूदा ना कर। ये तेरी जवानी को ज़ेबा नहीं देता, ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की बंदगी में इस्तेमाल कर। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती हाकज़ा, मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में ऐसे होंगे। अपने बच्चों के बेहतरीन लिबास का हम ख्याल करते हैं, आला से आला खुराक का एहतिमाम करते हैं, लेकिन मोहल्ले के अंदर एक यतीम है, बिलबिलाता है, लिबास नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। मुसलमान, तेरा दिल इतना संग दिल क्यों हो गया है कि तेरे दिल में जो है उसके लिए रहम पैदा नहीं होता। फरमाया, आना व काफिलुल यतीमी, ये नहीं कि यतीम भतीजे और बांजियों की ज़मीन छीन ली जाए, उनका जो पैसा है वो हड़प कर लिया जाए। नहीं, अपनी औलाद के मुंह से लुकमा छीन के यतीम के मुंह में रख दे, तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में यूं साथ मिल जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा मरीज़न, जो बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है, दूसरी रिवायत में औज़ारा अखन लहू फिद्दीनी, या अपने दीनी भाई से मिलने के लिए जाता है, लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्नति हत्ता यरजिया, घर वापस आने तक वो जन्नत के बागीचे में रहता है। जो बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है, जो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, दिलों में उल्फतें बढ़ाने के लिए जाता है, नफ़रतों को तोड़ने के लिए जो इंसान जाता है, ये इंसान जन्नत के बागीचे में होता है, ये जन्नत में चला जाएगा। भाइयों, दिलों को तोड़िए नहीं जोड़िए। और इसी तरीके से आखिरी हदीस सुना के बाद को ख़त्म करते हैं। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता ज़मानों में एक आदमी था, लोग उसके पास पैसे लेके आते, जो तंग दस्त होता उसे मोहलत दे देता, जिसके पैसे खोटे होते खोटे पैसे रख के उसे बेहतरीन चीज़ दे देता,
और जब फौत होने लगा तो उसने कहा, या अल्लाह मैंने तेरी मखलूक के साथ आसानी का मामला किया था। जो तंगदस्त आता था मैं उसको वैसे दे देता था, जिसके पास पैसे नहीं होते थे मैं उसको भी दे देता था, और या अल्लाह जो खोटे पैसे लेके आता था मैं उसको भी दे देता था। आज मैं भी खोटे अमल लेके आया हूँ, या अल्लाह मुझको माफ़ कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफ़िर लहू, अल्लाह ने उस इंसान को माफ़ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। भाइयों आइए वो काम करें जो मुझको और आपको जन्नत में ले जाएं, और जहन्नम बड़ी खौफ वाली जगह है। अल्लाह हमें उससे बचने की तौफीक अता फ़रमाए। या अल्लाह हमें अहले जन्नत वाले अमल करने की तौफीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमा दे। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमा दे। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल का सुकून और हमारी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीने की सआदत नसीब फरमा दे। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में जाने की सआदत नसीब कर दे। या अल्लाह हमें जन्नतियों वाले अमल करने की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह दिल को ईमान की ताज़गी अता कर दे। या अल्लाह निगाह को हया अता कर दे। या अल्लाह ज़ुबान को ज़िक्र अता कर दे। या अल्लाह मस्जिद और मदरसे की मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह नेकी और तकवा अता कर दे। या अल्लाह हुस्न अखलाक अता कर दे। या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की हमको तौफीक अता कर दे। या अल्लाह जो बीमार है उसको शफा याब कर दे। या अल्लाह जो मकरूज़ है उसके कर्ज़े अदा कर दे। या अल्लाह जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह यहाँ पर आसानी फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह इस्लामी निज़ाम को नाफज करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग फौत हो चुके हैं या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह दो भाइयों ने फौत शुदगान के लिए दुआ का कहा, या अल्लाह उनके अजीज़ों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह भाई याहिया उनके लिए दुआ का कहा गया, या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। या अल्लाह हमारे घरों को भी जन्नत के गहवारे बना दे। या अल्लाह तौहीद वाले नमाजी जो इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह उनके साथ अपनी रहमत वाला मामला फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जहन्नम से उनको महफूज फरमा। या अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में रहें ईमान और इस्लाम पर रहें, या अल्लाह जब इस दुनिया से जाएँ तो तू हमसे राज़ी हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।